तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या कह रही हो आर्या? तुम्हारे इस एक फैसले से सब कुछ बिखर जाएगा। आरव की आवाज कांप रही थी। वह गुस्से से ज्यादा डर में था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आर्या कुर्सी पर आराम से बैठी थी। उसने कॉफी का कप होंठों से लगाया, एक घूंट लिया और बहुत शांत स्वर में बोली, आरव, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैंने बस घर वालों से कहा है कि शादी कुछ समय के लिए टाल दें। टाल दें? आरव की आवाज ऊंची हो गई। हमारी शादी में सिर्फ 1 महीना बचा है। जयपुर का होटल बुक है, कार्ड प्रिंट होने जा रहे हैं, रिश्तेदारों को खबर हो चुकी है और तुम कह रही हो टाल दें? आर्या ने गहरी सांस ली। मैं शादी से मना नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ 2 साल के लिए लंदन जा रही हूँ। मुझे इंटरनेशनल रिसर्च फेलोशिप मिली है। यह मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका है। ऐसी चीजें बार बार नहीं मिलती। शादी तो बाद में भी हो सकती है। आरव की आंखों में दर्द उतर आया। उसने धीरे से कहा, मेरी बात भी सुनो। पापा को आखिरी स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि समय बहुत कम है। उनकी आखिरी इच्छा है कि वो अपने बेटे की शादी देखें, अपनी बहू को इस घर में आते हुए देखें। तुम जानती हो वो कितने दिनों से इसी उम्मीद पर जी रहे हैं। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश तेज हो गई। आर्या ने नजरें फेर ली। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो आरव। मेरा कॉन्ट्रैक्ट साफ कहता है कि मैं अनमैरिड होनी चाहिए। अगर अभी शादी की तो फेलोशिप कैंसिल हो जाएगी। मैं इतना बड़ा मौका सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि समय ठीक नहीं है। आरव ने हताश होकर कहा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी हो जाए और तुम चली जाओ? मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। 2 साल क्या, मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और बहुत ठंडे स्वर में बोली, समस्या तुम नहीं हो आरव, समस्या मेरी प्राथमिकताएं हैं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद घर संभालने में ही खुश रह जाएं। मैंने इतनी पढ़ाई और मेहनत सिर्फ रसोई तक सीमित रहने के लिए नहीं की है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा की खुशी ज्यादा जरूरी है तो तुम कहीं और शादी कर सकते हो। यह शब्द सुनकर जैसे आरव के भीतर कुछ टूट गया। वह उसे रोकना चाहता था पर उसके होठों ने साथ नहीं दिया। आर्या उठी, अपना बैग संभाला और बिना पीछे देखे चली गई। आरव देर तक वहीं बैठा रहा। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक 7 साल के प्यार का और दूसरा अपने पिता की आखिरी इच्छा का। उस रात जब वो एक घर पहुंचा तो पिता खिड़की के पास बैठे थे। उनका चेहरा कमजोर हो चुका था लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद थी। बेटा, आर्या नहीं आई? उन्होंने धीमे से पूछा। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, वो थोड़ी बिजी है पापा। पिता ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। अगर वो खुश है तो उसे मत रोकना। जिंदगी में रिश्ते मजबूरी से नहीं निभाए जाते। आरव का दिल भर आया। उसने पहली बार अपने पिता का हाथ पकड़कर महसूस किया कि उनकी पकड़ कितनी ढीली हो चुकी है। अगले दिन से रिश्तेदारों का फोन आना शुरू हो गया। तैयारियां चल रही थी लेकिन आरव के भीतर उथल पुथल मची हुई थी। वह पूरी रात जागता रहा। उसने सोचा, अगर उसने पापा की इच्छा पूरी नहीं की तो शायद वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। 3 दिन बाद अचानक घर में सादगी से शादी की तैयारियां होने लगी। दुल्हन का नाम था नैना। नैना कोई बड़ी डिग्री वाली लड़की नहीं थी लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने शादी से पहले ही साफ कहा था, मैं आपके पिता की सेवा पूरी ईमानदारी से करूंगी, बस आप सच्चाई से रिश्ता निभाइएगा। शादी के दिन पिता व्हील चेयर पर बैठे थे। जब नैना ने घर में कदम रखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से बहू के सिर पर हाथ रखा। अब मुझे सुकून है, अब मैं शांति से विदा ले सकता हूँ। कुछ ही हफ्तों बाद वह सच में दुनिया छोड़कर चले गए लेकिन जाते जाते उनके चेहरे पर संतोष था। समय बीतता गया। नैना ने घर को संभाल लिया। उसने कभी आर्या की जगह लेने की कोशिश नहीं की। उसने बस आरव के दर्द को समझा। रात को जब कभी आरव चुपचाप बैठा रहता तो वह बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ जाती। 2 साल बाद एक दिन एयरपोर्ट पर आरव की मुलाकात अचानक आर्या से हुई।
वह पहले से ज्यादा स्टाइलिश दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान थी। हाय आरव, सुना है तुमने शादी कर ली? हाँ, आरव ने शांत स्वर में कहा। मुझे लगा तुम इंतजार करोगे। आरव मुस्कुराया। मैंने किया था, लेकिन फिर समझ आया कि प्यार इंतजार नहीं, साथ मांगता है। उस वक्त मुझे साथ की जरूरत थी। आर्या कुछ क्षण चुप रही, फिर धीमे से बोली, मेरी फेलोशिप खत्म हो गई। कंपनी आगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रही। शायद मैंने गलत समय पर गलत फैसला लिया। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। हम दोनों ने वही चुना जो हमें उस वक्त सही लगा। फर्क बस इतना है कि मैंने अपनों को चुना और तुमने अपने सपनों को। एयरपोर्ट के बाहर नैना खड़ी थी, गोद में उनकी छोटी सी बच्ची। आरव ने बच्ची को उठाया तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी में सुकून था, स्थिरता थी। नैना ने मुस्कुरा कर पूछा, कौन थी वह? आरव ने एक लंबी सांस ली और कहा, अतीत। और वह आगे बढ़ गया। कुछ फैसले उस समय समझ में नहीं आते, लेकिन वक्त बीतने पर वही फैसले हमारी किस्मत लिख देते हैं। जिंदगी हमेशा हमें दो रास्ते देती है, एक चमकदार, दूसरा जिम्मेदारी का। और अंत में सुकून उसी को मिलता है जिसने दिल की गहराई से सही को चुना हो। आपको क्या लगता है, इस कहानी में प्यार जीता या हारा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और आपके अपने YouTube चैनल तारा द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।